नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे। ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की जीवनी है। जी हाँ, और गांव का नाम है कुरगैया। ये बिहार के औरंगाबाद जिले में है। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसे एक सफर की तरह दिखाता है। बिल्कुल, एक सफर जो ठहराव से शुरू होकर तरक्की तक जाता है और फिर उस तरक्की के साथ जो चुनौतियां आईं उन तक भी। तो मतलब बात सिर्फ सड़क या मकान बनने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि इस सब के बीच गांव की जो अपनी एक पहचान थी, जो उसकी आत्मा थी, वो कैसे बदली। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक शांत, दुनिया से लगभग कटा हुआ गांव अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए जागा। और इस पूरे सफर में उसने क्या पाया और शायद क्या खोया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ठहराव का दौर। स्रोत कहता है कि ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, लगभग 70 साल का इंतजार। जी, 70 साल, ये सोचना भी अजीब लगता है। असल में गुरगैया की कहानी उस दौर में इंतजार की ही कहानी थी। मतलब जिंदगी वहां थी कैसे? जमीन तो थी और उसमें दम भी था, वो उपजाऊ हो सकती थी, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से मॉनसून के भरोसे था। अच्छा। मतलब हर साल आप बस आसमान की तरफ देख रहे हैं। बारिश अच्छी हुई तो घर में अनाज आएगा, नहीं हुई तो फाका। और इस अनिश्चितता के साथ बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या रही होगी। बहुत बड़ी और स्थायी समस्या। नौजवानों के पास काम नहीं था, कोई अवसर नहीं था। और इसके आसपास तो दूसरे गांव भी थे, जैसे कर्मा, कटैया। हाँ, बहुआरा, खड्डिया। लेकिन इन सब के बीच कुरगैया एक शांत द्वीप जैसा था, जहां अवसर भी बारिश की तरह ही कभी-कभी बरसते थे। और फिर सालों के इस ठहराव के बाद बदलाव की पहली, कह सकते हैं, एक चिंगारी सुलगती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव गांव के अंदर से नहीं आया। नहीं, ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया, कोयले की खदानों से। ये कैसे हुआ? गुरगैया के कुछ हिम्मत वाले लोगों ने फैसला किया कि अब वो इंतजार नहीं कर सकते। वो काम की तलाश में गांव से बाहर निकले। कहाँ गए ये लोग? ये पहुंचे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल की खदानों में। भुरकुंडा, पतरातू, रांची, इन जगहों पर। स्रोत में कुछ नामों का जिक्र भी है। जी, 2 नाम तो खास तौर पर आते हैं जिन्हें गांव की किंवदंतियों में गिना जाता है, चलित्र यादव और चनारिक यादव। तो ये वो पहले लोग थे? हाँ, ये वो पहले लोग थे जिन्होंने बाहर की दुनिया में कदम रखा। तो ये लोग एक तरह से पायनियर थे। बिल्कुल, किसान बनकर गए थे और पहली बार कमाने वाले बनकर लौटे। इसका गांव पर क्या असर पड़ा होगा? मेरा मतलब है सिर्फ पैसे का या कुछ और भी? पैसा तो आया, लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ी चीज आई। वो क्या? उम्मीद। उनके भेजे हुए पैसे को स्रोत आशा की पहली वास्तविक मुद्रा कहता है। वाह! ये कोई दौलत की बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक धीमी स्थिर धारा थी जिसने एक बहुत जरूरी बात साबित कर दी कि गरीबी कोई किस्मत नहीं है। हाँ, कि इसे तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। कि गुरगैया का एक लड़का बाहर जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकता है। ये बेचारी अपने आप में एक क्रांति था। मैं समझ सकती हूँ। जब गांव का कोई एक नौजवान सफल होता है तो वो बाकी 10 लोगों के लिए रास्ता खोल देता है। बिल्कुल। उन्होंने एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर चलने और उसे, कह सकते हैं, चौड़ा करने का काम किया अगली पीढ़ी ने, जिन्हें स्रोत आधुनिक गुरगैया के वास्तुकार कहता है। जी, ये वो लोग थे जो गांव में ही रहे और गांव को बदलने का बीड़ा उठाया। इनमें श्री रामाधार यादव जो मुखिया जी थे, उनका नाम है, श्रद्धेय बनारसी यादव व्यास जी, राजेंद्र यादव, सत्यनारायण यादव और जगन राम। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ नाम नहीं थे, अपने आप में संस्था थे। तो एक तरफ सीसीएल से पैसा आ रहा था और दूसरी तरफ गांव के अंदर ये नेता उस पैसे और सरकारी योजनाओं को सही दिशा दे रहे थे। हाँ, और ये एक टीम की तरह काम कर रहा था। हर किसी की भूमिका अलग थी। जैसे बनारसी यादव व्यास जी का किरदार बहुत ही अनोखा है। हाँ, वो एक गायक थे। अब कोई सोच सकता है कि एक गायक का गांव के विकास से क्या लेना देना? यही तो दिलचस्प बात है। स्रोत में दुगोला संकलन का जिक्र है, जिसके माध्यम से उन्होंने युवाओं के मन को पोषित किया। ये दुगोला होता क्या है? दुगोला बिहार की एक बहुत लोकप्रिय लोक कला है। इसमें मंच पर 2 गायक होते हैं और उनके बीच एक तरह की संगीतमय बहस होती है। अच्छा, सवाल जवाब जैसा? हाँ, सवाल जवाब का मुकाबला। इसमें पौराणिक कथाओं से लेकर सामाजिक मुद्दों तक पर बात होती है। तो बनारसी यादव व्यास जी ने इसके जरिए सिर्फ मनोरंजन नहीं किया,
उन्होंने गांव के नौजवानों को एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास दिया, उनकी सोच का दायरा बढ़ाया। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, जब आप अपनी जड़ों पर गर्व करते हैं तो आप भविष्य बनाने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। और बाकी नेताओं का क्या, जैसे मुखिया जी रामाधार यादव, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पंचायत प्रणाली का इस्तेमाल किया। स्रोत बताता है कि वो प्रणाली उस वक्त काफी जटिल थी। मतलब बहुत लाल फीताशाही रही होगी। बिल्कुल, सरकारी योजनाओं को गांव तक लाना आज की तरह आसान नहीं था। आपको ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, अधिकारियों से मिलना पड़ता था। और गांव की अपनी राजनीति भी होती है। हाँ, उससे भी निपटना होता था। तो मुखिया जी रामाधार यादव और उनके साथ डॉक्टर श्यामा यादव और डॉक्टर कृष्णा यादव जैसे लोगों ने यही काम किया। वो सरकार और गांव के बीच का पुल बने। तो एक तरफ सीसीएल वाले बाहर से आर्थिक इंजन चला रहे थे और ये नेता गांव के अंदर सामाजिक और राजनीतिक इंजन को गति दे रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये सब फिर भी शायद धीमी गति से हो रहा होगा। हाँ, हो रहा था। फिर जैसा कि स्रोत बताता है 1985 में कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात पूरा खेल ही बदल दिया। हाँ, 1985 वो साल था जिसने गुरगैया की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। हदियाई डैम से निकली एक नहर का पानी आखिरकार गुरगैया के खेतों तक पहुंच गया। इस एक घटना का असर इतना बड़ा था, इसे कम करके आंका ही नहीं जा सकता। ये सचमुच एक क्रांति थी। स्रोत में इसे महान मुक्तिदाता तक कहा गया है। महान मुक्तिदाता, ये तो बहुत भारी शब्द है। लेकिन सोचिए क्यों? सदियों से जो किसान हर साल फसल बोने के बाद चिंता में आसमान की तरफ ताकता था, अब उसके खेतों में साल भर पानी था। बिल्कुल, वो मॉनसून की गुलामी से आजाद हो गया था। ये सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक आजादी थी। अब मेहनत किसान के हाथ में थी और नतीजा पानी के हाथ में। एकदम सही। इसका असर तो जबरदस्त हुआ होगा। जहां साल में एक फसल मुश्किल से होती थी, वहां अब 2 और कुछ मामलों में तो 3-3 फसलें होने लगीं। मतलब गांव की पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल गई। पूरी तरह से गांव की हरियाली घनी हो गई, लोगों की आमदनी बढ़ी। जिस जमीन को लेकर हमेशा एक चिंता बनी रहती थी, वही अब खुशहाली का सबसे बड़ा जरिया बन गई। तो ये गुरबैया के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। निश्चित रूप से। पानी आने से खेती तो बदल गई, लेकिन इसी दौरान गांव के लोगों को एक और चीज का एहसास हुआ। हाँ, उन्हें अपनी भौगोलिक स्थिति के महत्व का एहसास हुआ कि वो उतने भी अलग थलग नहीं थे जितना वो शायद सोचते थे। सही कहा। जिला मुख्यालय औरंगाबाद सिर्फ 8 किलोमीटर दूर था, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी देव का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जो गांव से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर था। जी। और ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये तो पूरे बिहार और आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं को खींचता है, खासकर छठ के समय। बिल्कुल, इस मंदिर की वजह से गुरगैया अब सिर्फ एक अनजान गांव नहीं रह गया था, वो एक बड़े तीर्थ स्थल का पड़ोसी था। जिसका मतलब था बेहतर सड़कें बनी, बसों की आवाजाही बढ़ी। और जब बाहर से लोग आते हैं तो वो अपने साथ नए विचार, नए अवसर भी लाते हैं। तो जो गांव कभी एक शांत द्वीप जैसा लगता था, अब वो मुख्य भूमि से जुड़ रहा था। हाँ, दुनिया गांव तक आ रही थी और गांव दुनिया तक पहुंच रहा था। तो आज अगर कोई गुरगैया जाए तो ये सारा बदलाव मतलब साफ साफ दिखता होगा। हाँ, भौतिक बदलाव तो निर्विवाद है। आज गांव में बच्चों के लिए स्कूल है, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली एक पक्की सड़क है। और ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये व्यापार और अवसरों की कह सकते हैं एक धमनी है। और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार देखा होगा। जरूर, नए घर बन गए हैं, छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं और लगभग हर दरवाजे पर एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखती है। ये सब आर्थिक तरक्की की निशानियां हैं। लेकिन जैसा किसी भी अच्छी जीवनी में होता है, कहानी सिर्फ सफलता की नहीं होती। स्रोत यहाँ एक चेतावनी भी देता है। हाँ, वो एक ऐसे अध्याय की ओर इशारा करता है जो उतना खुशनुमा नहीं है। और यहीं पर ये कहानी सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत का कहना है कि जैसे जैसे भौतिक संपत्ति बढ़ी, कुछ बहुत कीमती चीजें खोने लगीं। क्या मतलब? गांव का जो नैतिक ताना बाना था वो कमजोर पड़ने लगा। किस तरह का नैतिक ताना बाना? आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? वो पुराना आपसी सहयोग, मदद का भाव, वो भावना जहां पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होता था। अच्छा। जहां किसी एक घर का दुख पूरे गांव का दुख माना जाता था और एक घर की खुशी में पूरा गांव शामिल होता था। अब वो बात नहीं रही। स्रोत के हिसाब से अब उस अपनेपन में एक दूरी आ गई है। लोगों के बीच एक अलगाव सा बढ़ रहा है। मतलब लोग आर्थिक रूप से तो करीब आ गए, लेकिन सामाजिक और भावनात्मक रूप से दूर हो गए। ये तो विकास की एक बहुत बड़ी कीमत है। बिल्कुल,
ये पढ़ते हुए मुझे भी थोड़ा दुख हुआ कि आप इतनी मेहनत से गरीबी से बाहर निकलते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि आपने रास्ते में कुछ बहुत कीमती चीज खो दी है। वो आत्मीयता, वो जुड़ाव। हाँ, वो सादगी भरा जुड़ाव जो लोगों का एक दूसरे से और अपनी जमीन से था, वो फीका पड़ रहा है। और किसी भी समुदाय की सबसे बड़ी ताकत तो उसके मानवीय मूल्य ही होते हैं। तो गुरगैया की ये जीवनी हमें आखिर में क्या बताती है? ये एक गांव की कहानी है जिसने अपने बेटों की हिम्मत, अपने नेताओं की समझदारी और पानी की एक नहर से तरक्की का रास्ता खोज लिया। जी, ये ठहराव से रफ्तार पकड़ने का एक प्रेरणा देने वाला सफर है। हाँ, लेकिन ये एक चेतावनी भरी कहानी भी है। सही। ये हमें दिखाती है कि सड़कें बनाना और नहरें खोदना शायद आसान काम है, लेकिन एक अच्छा, दयालु और आपस में जुड़ा हुआ समाज बनाना और उसे बनाए रखना, वो कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, और बहुत नाजुक काम है। भौतिक तरक्की हासिल करना एक बात है, पर समुदाय की आत्मा को बचाए रखना बिल्कुल दूसरी। तो गुरगैया के विकास का आखिरी अध्याय अभी भी लिखा जा रहा है। हाँ, अभी वो कहानी पूरी नहीं हुई है। और ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। किसी भी समाज या जगह की तरक्की का असली पैमाना क्या होना चाहिए? पक्की सड़कें और नए घर, या फिर वो आपसी भरोसा और सहयोग जो एक समुदाय को सच में एक घर बनाते हैं?